नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का नज़रिया। यहाँ हम सिर्फ समाज में हो रही घटनाओं की बात नहीं करते, हम उन भावनाओं की बात करते हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन अक्सर शब्दों में बाहर नहीं आ पाती। आज की यह वीडियो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस बेटे की कहानी है जो अपने सपनों से पहले अपने पूरे परिवार के सपने पूरे करता रहा। यह उस बेटी की कहानी है जिसने अपनी इच्छाओं को इसलिए दबा दिया क्योंकि उसे लगा कि यही सही है। और शायद यह कहानी आपकी भी हो सकती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको सिर्फ एक दिन मिले जिसमें कोई आपको जज ना करे, कोई कुछ ना कहे और कोई उम्मीद ना रखे, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सोचिए। शायद पहली बार आपको अपने ही सवाल का जवाब देने में समय लगे। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पसंद से ज़्यादा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। हम यह सोचकर बड़े होते हैं कि अच्छे इंसान वही होते हैं जो सबको खुश रखें, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर सबको खुश रखने की कोशिश में आप खुद ही दुखी हो जाएं, तो फिर उसी खुशी का मतलब क्या रह जाता है। बचपन में जब हम छोटे थे, तब हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती थी। मन किया तो हंस लिए, मन किया तो रो लिए और मन किया तो दौड़ पड़े। मन किया तो मिट्टी में खेल लिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हमारे फैसलों पर हमारा अधिकार कम होता गया। पहले घर ने बताया क्या करना है, फिर समाज ने बताया कैसे जीना है, फिर रिश्तेदारों ने बताया क्या सही है और क्या गलत है, और धीरे धीरे हम अपने ही दिल की आवाज़ सुननी बंद कर दी। अब हम वही कपड़े पहनते हैं जो लोगों को ठीक लगे, हम वही काम चुनते हैं जिसे समाज सम्मान दे, वही बातें कहते हैं जिससे कोई नाराज़ ना हो, और इसी कोशिश में हम अपनी असली पहचान धीरे धीरे खोने लगे हैं। सबसे दुख की बात यह नहीं है कि हमें लोग समझ नहीं पाए। सबसे दुख की बात यह है कि एक समय के बाद हम खुद को ही समझना छोड़ देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर सबके साथ रहने के बाद भी रात को अकेले बैठते ही एक अजीब सी खालीपन की भावना आती है? वह खालीपन पैसों की कमी का नहीं होता, वह किसी रिश्ते की कमी का भी नहीं होता। वह खालीपन होता अपने आप से दूर हो जाने का। क्योंकि जब इंसान रोज अपनी एक इच्छा मारता है तो उसे हर समय दर्द नहीं होता, लेकिन सालों बाद वही अधूरी इच्छाएं उसके भीतर सवाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। काश कि मैं उस दिन में पहले अपने बात कह दी होती, काश मैंने अपनी मन की बात सुन ली होती, काश मैं एक बार अपने लिए जी लिया होता। जिंदगी में सबसे भारी शब्द काश ही होता है, क्योंकि यह उस भविष्य की आवाज़ है जो कभी बन ही नहीं पाया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात जानते हैं? जिन लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी खुशियाँ छोड़ देते हैं, समय बीतने के बाद उन्हें शायद हमारी कुर्बानी याद भी नहीं रहती, लेकिन हमारा दिल हर अधूरी इच्छा को याद रखता है। हर दबा हुआ सपना, हर छोड़ा हुआ मौका, और हर वह दिन जो हमने अपनी खुशी की जगह किसी और की उम्मीद चुन ली। यहीं से इंसान बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से थका हुआ दिखने लगता है। और शायद यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम पहले से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या सच में हम दूसरों को खुश रखने की आदत होती है, या फिर हमें यह डर होता है कि अगर हमने अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया तो कहीं लोग हमें गलत न समझ लें, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, कहीं कोई यह न कह दे कि तुम बदल गए हो। और शायद यही यही डर सबसे बड़ा कैद खाना है, क्योंकि इंसान लोहे की सलाखों से कम अपनों की नाराज़गी से ज़्यादा डरता है। यही वजह है कि लाखों लोग हर सुबह उठते हैं, अपना काम भी करते हैं, सबसे मुस्कुरा कर मिलते हैं और सबसे ये महसूस कराते हैं कि सब ठीक है, लेकिन रात को जब कमरे की लाइट बंद होती है तो इंसान अपने आप से अकेला होता है। तब उसे एहसास होता है कि आज का पूरा दिन भी अपने लिए नहीं जिया। ज़िंदगी बड़ी अजीब है। हम मोबाइल खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, घर खरीदने से पहले 100 बार हिसाब लगाते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी कैसे जीनी है इस बारे में शायद कभी बैठकर सोचते ही नहीं। हम दूसरों की राय लेते लेते इतने आदी हो जाते हैं कि एक दिन अपने दिल की आवाज़ पहचानना भी भूल जाते हैं। और फिर जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो जवाब देने में भी समय लग जाता है। सोचिए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। एक इंसान जिसने पूरी दुनिया की पसंद याद रखी, उसे अपनी ही पसंद याद नहीं रही। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी बाकी है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब उसे एहसास होता है कि वह जिन लोगों को खुश करने में लगा था, उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके हैं। और तब वह अकेले बैठकर अपने अधूरे सपनों की गिनती करता है। वह सोचता है, मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, लेकिन अपने लिए क्या किया? और यहीं से बदलाव शुरू होता है। देखिए,
अपने लिए जीवन जीना स्वार्थ नहीं, अपनी खुशी को महत्व देना गलत नहीं है। अपने सपनों को बचाकर रखना कोई अपराध नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी निभाइए, रिश्तों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, अपनों का साथ दीजिए, लेकिन इतना भी मत खो जाइए कि एक दिन आपका अपना अस्तित्व ही धुंधला पड़ जाए। क्योंकि जो इंसान खुद अंदर से खुश नहीं है, वह लंबे समय तक किसी और की सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जिंदगी का असली संतुलन शायद यही है, जब आप अपनों का हाथ भी थामे रखें और अपनों के सपनों का हाथ भी कभी ना छोड़ें। जहां आप दूसरों की खुशी में शामिल हों, लेकिन अपनी खुशी को भी जगह दें। जहां आप रिश्ते निभाएं, लेकिन खुद से रिश्ता टूटने न दें। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने अब तक अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा है तो उन्हें एक बार फिर से सुनिए। अगर आपने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया है तो उन्हें ढूंढिए। अगर आपने सिर्फ लोगों के डर से कोई खुशी छोड़ दी थी तो खुद से पूछिए, क्या वह खुशी अब भी आपके अंदर कहीं जिंदा है? क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं चाहिए होता, बस एक छोटा सा साहस चाहिए होता है, अपने दिल की आवाज़ सुनने का साहस। अगर आज की इस बातचीत से आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में एक बात लिखें, क्या आपने कभी और की खुशी के लिए अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़ दी थी? अगर हाँ, तो सिर्फ हाँ लिखिए या अपनी कहानी लिखिए। हो सकता